अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, कल मैंने एक वीडियो, 2 लेक्चर्स की वीडियो अपलोड की थी, तो वो आप लोगों ने देखी? नहीं बेटा, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि मैंने तो इसलिए अपलोड की थी। मुझे क्या मसला है पढ़ाने में? मैंने इसलिए अपलोड की थी कि आपका एग्जाम है सैटरडे को, तो आप थोड़ा सा पहले देख लें, बस और कोई बात नहीं। बस ये रीज़न था, वरना तो मुझे पढ़ाने में क्या मसला है। मैं तो यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ जब मैंने वहाँ पढ़ाया। तो मैंने इसलिए की थी कि आपकी क्लास बहुत लेट है थर्सडे को, और अगर कोई स्टूडेंट पहले से देखना चाहे तो वो देख सकता है। ट्यूरिंग मशीन हमारे कोर्स का पार्ट है, इसीलिए मैंने अपलोड कर दिया था। एनीवेज, हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन, कम से कम मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ करवा ही देता हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के क्विज के सॉल्यूशन बनाने की। ये काफ़ी सारे लोगों ने मांगना शुरू कर दिया अभी अचानक से। इतने दिनों से उनको याद नहीं आ रहा था। मैं बनाता नहीं कभी, मैं बिल्कुल ही। मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन। मैं कोशिश करके एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो वीडियो देखें। 20-25 मिनट की वो वीडियो होगी, उसको देखें, फिर आप वापस आएँ और फिर जो है ना, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करें उस एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा आपको भी रिवीजन मिल जाए। देखिए, ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन। मोस्ट पावरफुल मशीन का मतलब क्या है सर? दिस मशीन कैन एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज। दिस मशीन कैन एक्सेप्ट एनी लैंग्वेज, अदर इट कुड बी regular language or non-regular language, context-free language, context-sensitive language, recursive enumerable sets, anything, anything. ठीक है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है। सवाल ये आता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखें, कुछ चीज़ें वही हैं जो आप लोग शुरू से देखते आए हैं कि अगर मैं कैपिटल एफ की बात करूं तो आपको पता है ये फाइनल स्टेट होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, हमें समझ में आ जाएगा। कैपिटल भी क्या होता है? स्टेट्स होती हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। इसी तरीके से क्यू नॉट क्या होता है? हमारा इनिशियल स्टेट। ठीक है ना, ये सब तो पता है आपको। इसी तरीके से अगर मैं दो चीज़ें और लिख रहा हूँ, वो जब आएंगी तो बता दूंगा आपको। और बाकी ये ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये मतलब जो आपको पता है वो पता है, जो आपको नहीं पता वो मैं बता दूंगा कि कैपिटल बी क्या होता है। इसी तरीके से एक सिंबल होता है टॉ का। ये टॉ का सिंबल इधर क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको कि टॉ का सिंबल क्या होता है, ये भी बता देता हूँ आपको। और इसी तरीके से डावा तो आपको बताइए, तो डावा इधर ट्रांजिशन फंक्शन। अच्छा, डावा इधर ट्रांजिशन फंक्शन, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो ये बात सही है या गलत है? ये 5 चीज़ें आपको पता है क्या होती हैं? ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको पता है ना बेटा क्या होती हैं? एफ क्या होती है? फाइनल स्टेट्स। कैपिटल क्यू क्या होता है? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। क्यू नॉट क्या होता है? इनिशियल स्टेट। एंड सिग्मा क्या होता है? इनपुट अल्फ़ाबेट्स। और डावा क्या होता है? ट्रांजिशन टेबल। ये जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं उनको ये बात पता है ना? अब ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। देखिए, इसमें ना हम एक एक अपनी हेल्प के लिए, जैसे वहाँ पर स्टैक यूज़ करते थे, यहाँ पर हम अपनी हेल्प के लिए एक एरे यूज़ करते हैं जिसको हम टेप कहते हैं, टेप।
इसको हम कहते हैं टेप एरे। टेप एरे क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा मैं डिजाइन कर दूँ इसे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अच्छा, पहले यार एक एग्जांपल मुझे वो करवानी होगी जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? तो क्लास में सब बता रहे हैं, सबने देखा नहीं। ये टेप एरे है, ठीक है? अब टेप एरे का कॉन्सेप्ट ये कि है तो ये एरे एग्जीक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, चाहे मैं लेफ्ट पे जाऊं या राइट पे जाऊं, मैं इसमें इजीली फ्रीली मूव कर सकता हूं। ये स्टैक की तरह या क्यू की तरह बाउंड नहीं है कि ये बोले लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या कोई और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं मूव कर सकता हूँ इंडेक्स बाय इंडेक्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, मैं दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। तो ये एक एरे, अब ये एरे क्या, एक मेमोरी लोकेशन है। ये एक एरे, और एरे क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन ही। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, और एग्जाम्पल मैं बड़ी सिंपल सी ले रहा हूँ। सिंपल इन अ सेंस कि आपको ये लैंग्वेज पता है कि क्या है। पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, एंड सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है बेटा? सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है, सिर्फ इसमें नहीं। हम जो भी लैंग्वेज के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं उसको हम एक स्ट्रिंग सपोज कर लेते हैं, ऐसा ही ना? जिस लैंग्वेज के लिए हम डिजाइन कर रहे होते हैं अपनी अपने ऑटोमेटा को या पीडीए को, तो हम स्ट्रिंग अपने दिमाग में लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जिसमें, अच्छा देखिए कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जिसमें थोड़ा सा हमें ना राउंड घूमने पड़े, मतलब कंपैरिजन 2-3 दफा हो रहा हो। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमने स्ट्रिंग लिया ए ए बी बी बी, ये इसी लैंग्वेज का स्ट्रिंग है, ठीक है? अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इससे पहले हमारे पास ब्लैंक स्पेस पड़े हैं, मतलब मेमोरी लोकेशन में हमारे स्ट्रिंग से पहले और हमारे स्ट्रिंग के बाद ब्लैंक स्पेस पड़े हैं। ब्लैंक स्पेस इज नथिंग, जस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, भाई हमारा स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गया, ठीक है बेटा? तो ये हमारी मेमोरी है। अब इधर भी कुछ पड़ा हुआ, हम भी सपोज करते हैं कि स्ट्रिंग के अलावा जो कुछ भी है ना वो क्या है, ब्लैंक स्पेस। क्लियर हो गई ये बात? और हमें सिर्फ एक ही ब्लैंक स्पेस की जरूरत है, राइट साइड पे भी एक की जरूरत है, लेफ्ट साइड पे भी एक की जरूरत है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बी इज फॉर ब्लैंक स्पेस, ठीक हो गई? ठीक हो गई ये बात? बी इज फॉर ब्लैंक स्पेस, तो ये राइट साइड पे भी ब्लैंक स्पेस है, लेफ्ट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क कि भाई हमारा स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गया है। सही है सर? आगे बढ़ते हैं। ये टॉ क्या है? ये टॉ क्या है कि अब ना इनपुट नहीं है हमारे पास ये टैप एरे में चीजें पड़ी हुई हैं। हमारा जो भी इनपुट था वो हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, हमारा जो भी इनपुट था हमने टैप एरे के अंदर प्लेस कर दिया, और अब हमें जो टॉ मिलेगा वो हमारा इनपुट है। तो टॉ क्या है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ए है, यहाँ खड़ा हूँ तो बी है, यहाँ खड़ा हूँ तो कैपिटल बी। जाहिर सी बात है, होना भी यही चाहिए, और अगर जाहिर सी बात नहीं भी है तब भी यही होना चाहिए कि हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टार्टिंग से। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इस वक्त टॉ क्या है? ए। इस वक्त टॉ क्या है? ए। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आ गई बेटा सबके? अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, हम इसका एक ऑपरेशन समझ लेते हैं, और ऑपरेशन समझने के लिए हम एक ट्रांजिशन करके देखते हैं। देखें, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, या फर्ज करें कहीं भी खड़े हैं, ट्रांजिशन समझ लेते हैं। इसकी इसकी ट्रांजिशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि आप रीड करें, आप रीड करें, जिस चीज को रीड कर रहे हैं वहां पर कुछ राइट करना है तो राइट कर लें और मूव कर दें। अब ये मीनिंग क्या है समझ लें। देखें, ये ट्यूरिंग मशीन ज्यादातर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में यूज होगी, ऐसा ही है ना?
ये ट्यूरिंग मशीन ज्यादातर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में यूज होगी। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि भाई, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि पहले हम जिस चीज को याद रख देख रहे हैं वो चीज क्या है, और देखने के लिए हम उस चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट करिए मैंने रीड किया ए, तो वी हैव अ चॉइस कि हम ए को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें। जैसे ए को हम स्टैक में पुश कर रहे थे तो ये हमें याद रहता था कि भाई कोई चीज स्टैक में पुश हुई है। इसी तरीके से हमारे पास चॉइस है कि हम ए को राइट कर दें, मतलब ओवर राइट कर दें। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट करें हमें हमें कहा हुआ है तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम ए को हम रीराइट करके एक्स लिख दें। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगी ये देखें, मैं लिखूंगा ए कॉमा एक्स। इसका मतलब होगा ए को रीड किया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, एक्स। अगेन मैं अभी लॉजिक नहीं बता रहा आपको, लॉजिक तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। जो लॉजिक होती है आपकी वो जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। यहाँ मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूँ। तो जब लॉजिक आएगी तो हम उस पर बात कर लेंगे। अभी हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ये है कि भाई सबसे पहले आपने किसी चीज को रीड किया, आप उसकी जगह पर राइट कर सकते हैं। और फिर आपके पास मूव में दो ऑपरेशन है, या तो राइट चले जाएं या लेफ्ट चले जाएं। या तो आप लेफ्ट पे चले जाएं या राइट पे चले जाएं। लॉजिक के हिसाब से लेफ्ट पे जाने का मतलब है आपका इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, और राइट पे जाने का मतलब है आपका इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की लॉजिक पे कि आप लेफ्ट पे जाते हैं या राइट पे जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इस वक्त राइट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को रीड कर रहे हैं उसको ओवरराइड भी करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए को रीड किया और ए की जगह पे ए को ही लिख दिया। मतलब हम चाहते ही नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस हो। जैसे स्टैक में हम कहते थे ना कि हम इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी बेटा हम ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज को अगर रीड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको हमेशा ओवरराइड करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगेन ये क्वेश्चन की लॉजिक बताएगी कि सर हमें रीराइट करना ही नहीं करना, लेकिन इंस्ट्रक्शन ट्रांजिशन का फॉर्मेट यही रहेगा, रीड राइट मूव। क्लियर हो गई बात? मूव जरूर करना है या तो लेफ्ट पे या राइट पे, अदरवाइज द बेसिक पर्पस ऑफ द क्वेश्चन विल फेल। कि भाई आपको जब मूव ही नहीं करना तो आप वहां खड़े हुए करते क्या रहेंगे? आपको स्ट्रिंग तो चेंज करना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग चेंज कब होगा? जब आप मूव करेंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? जी ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा कम ही लोग हैं क्लास में, तो आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आया है नहीं। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और हम ऑटोमेटा को डिजाइन, मतलब ट्रांजिशन ग्राफ को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेट ये रही, एक स्टेट ये रही। 3 स्टेट मैंने बना दी क्योंकि कम से कम मुझे 3 स्टेट की जरूरत तो पड़ेगी। अब सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या इंप्लीमेंट होती है। ये जो ट्रांजिशन ग्राफ होता है ट्यूरिंग मशीन का, ट्यूरिंग मशीन काम ऐसे करती है कि ट्यूरिंग मशीन ये कहती है कि यार मैं स्टैक नहीं हूं। स्टैक ये करता था कि सारे ए को एक साथ पुश करवा दिया करता था और फिर क्या करता था, सारे बी का इंतजार करता था। इस क्वेश्चन के अंदर मैं जो हूं ना, मैं 1 to 1 काम कर रहा हूं। मतलब मुझे ए को बी के साथ कंपेयर करवाना है, तो मैं सारे ए क्यों एक साथ अपने पास रख रहा हूँ? जब मुझे एक ए मिल जाता है तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं उसके बी को ढूंढ लेता हूँ जाके। जब मुझे एक ए मिल जाएगा तो मैं बाकी ए को इग्नोर करते हुए उसके बी को ढूंढूंगा जाके, क्योंकि मुझे ए को किसके साथ कंपेयर करना है? बी के साथ। तो क्यों ना मैं पहले एक ए के साथ एक बी को कंपेयर कर लूँ, फिर वापस आऊँ, फिर अगर दूसरा ए मौजूद है तो उसके साथ का दूसरा बी कंपेयर कर लूँ। ऐसे काम कर लूँ। समझ में आई बात? तो ये ऐसे करेगा काम कि फर्ज करें इसने ए को रीड किया, तो ये ए को एक्स से रिप्लेस कर देगा। पहले लॉजिक समझ लें फिर मुझे बताइएगा। जब लॉजिक समझ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, सिर्फ एंड वाली लॉजिक मुझे बतानी होगी। अब ये आगे जाएगा तो देखें शुरू में इसने ए को क्या करा, एक्स, और ये आगे चला गया। अब ये बी को जाके वाई करेगा। अब बताएं बी को वाई करने के बाद ये राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा?
बी को वाई करने के बाद ये राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा। बेटा इसने बी को वाई कर दिया, अब इसको दोबारा से ए पे जाना चाहिए तो ये लेफ्ट पे जाएगा। सही है, कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि आगे तो इसकी कोई काम की चीज नहीं है ना। कंपैरिजन तो जब होगा जब पहले वाली चीज होगी, पहले वाली चीज दूसरी वाली चीज के बाद कंपेयर हो रही है। देयर इज नो नीड टू कंपेयर बी विद ए। हम ए को बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बी को ए के साथ नहीं कर रहे। तो पहले ए होगा तो बी आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब ये फिर वापस आया तो देखें लेफ्ट राइट का चक्कर चल रहा है। अब ये फिर लेफ्ट पे आया। अच्छा, अब ये जाए जा रहा है। इसको कैसे पता चलेगा कि मैं जिस ए को कंपेयर करना चाह रहा हूँ वो ये वाला है या ये वाला है? इसको कैसे पता चलेगा? ये तो जाए जा रहा है। वापस जाते हुए इसको कहाँ रुकना है, कैसे पता चलेगा? इसको पता चलेगा एक्स से, कि भाई एक्स से वापस आ जाओ। तो जैसे ही एक्स को रीड करेगा, मतलब ए को रीड करता रहेगा, इग्नोर करता रहेगा। इस ए को रीड किया, इग्नोर, जब सारे जितने हैं सबको इग्नोर करता रहेगा। जहां इसको एक्स मिलेगा ये फौरन उसको इग्नोर करके, इग्नोर का मतलब है एक्स को एक्स से रिप्लेस करके राइट पे आ जाएगा, और अब इसलिए ए को क्या कर देगा? एक्स कर देगा। क्लियर हो गई बात? फिर आगे जाएगा, ए को इग्नोर, वाई को इग्नोर, बी मिलेगा इसको वाई कर देगा, फिर वापस आएगा, फिर ये ए को एक्स करेगा, फिर ये बी को वाई करेगा। अब ये जब वापस आएगा यहाँ से तो इसको यहाँ पर एक्स मिलेंगे, एक्स के फौरन बाद ए नहीं मिलेगा। एक्स मिलेंगे लेकिन एक्स के फौरन बाद ए नहीं मिलेगा। जब इसको दोबारा से ए नहीं मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि ए खत्म हो गए। अब ये क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहेगा यार ए तो खत्म हो गए, मेक श्योर कर लेते हैं आगे जाके कि बी तो नहीं पड़ा हुआ कोई। समझ रहे ना आप? ए खत्म होना इस बात की गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। ए के साथ बी खत्म होना इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर कोई सोचता है कि भाई y के फौरन बाद x मिलता है और x के फौरन बाद दोबारा से y, तो क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, क्योंकि आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो a खत्म होना हो सकता है आगे b पड़े में हो, तो आप वापस जाएंगे और फिर b देखेंगे। तो यहाँ तक होपफुली हमें समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन की लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, a कॉमा एक्स कॉमा राइट, और हमने राइट कर दिया। ठीक है, राइट, राइट पे चलेगा और हम यहाँ पर इसको x कर देंगे। अब जरा आगे जाते हुए देखिए मुझे क्या दिख रहा है, स्मॉल ए। इसका मतलब स्मॉल ए को मुझे इग्नोर करना है। आगे जाते हुए जितने भी स्मॉल ए हैं मुझे उनको इग्नोर करना है। तो देखिए मैं इग्नोर करने का मतलब ये है कि कीप मूविंग, लेकिन क्या है कि ए कॉमा राइट। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सबके? तो मैं इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया। अब अगर ये वैलिड क्वेश्चन है तो ए के बाद बी होगा। अगर ये वैलिड क्वेश्चन है तो ए के बाद क्या मिलेगा हमें? बी मिलेगा। अगर ये वैलिड क्वेश्चन है तो ए के बाद हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ऐसा ही है। ए के बाद क्या, अगर ये वैलिड क्वेश्चन है तो ए के बाद क्या मिलेगा? बी। तो जैसे ही हमें बी मिलेगा हम क्या करेंगे उसको? हम उसको वाई कर देंगे और लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे? लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमें बी मिला हमने उसको वाई करा और लेफ्ट पे चले गए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सबके? तो हमने बी को क्या कर दिया? वाई कर दिया और हम लेफ्ट पे चले गए। ठीक है बेटा, अब वापस आते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, देखिए अब हम वापस जा रहे हैं। तो मुझे बताएं वापस जाते हुए आपको क्या क्या दिख रहा है? अभी सिर्फ ए दिख रहा है ना आपको वापस जाते हुए? इसका मतलब है जितने भी ए दिख रहे हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और हम लेफ्ट पे जाए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? वापस जाते हुए हमें ए दिख रहा है और हम ए को इग्नोर कर रहे हैं और लेफ्ट पे जा रहे हैं। हमें कहां जाके रुकना है? हमें रुकना है एक्स पे। हमें कहां जाके रुकना है? एक्स पे। तो देखिए हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पे चले गए और हमने लिख दिया, क्या लिख दिया सर? क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा राइट, एक्स कॉमा राइट।
इज इट क्लियर? और जैसे ही हमने ये ट्रांजिशन परफॉर्म किया हम दोबारा से इधर आ गए। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए। तो ऑटोमेटिकली हमारी पहली ट्रांजिशन दोबारा से रन हो जाएगी। ऐसा ही है। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन रन होगी हम दोबारा से क्या करेंगे, एक्स कर देंगे इसे, और ये एक्स हो गया। अब देखें आगे जाते हुए मुझे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, लेकिन ए के अलावा क्या दिख रहा है, आगे जाते हुए मुझे ए के अलावा क्या दिख रहा है, वाई। तो इसका मतलब है मुझे वाई को भी इग्नोर करना है, इसका मतलब मुझे वाई को भी इग्नोर करना है। तो आगे जाते हुए सेकंड राउंड में आपके पास वाई आ गया जो कि फर्स्ट राउंड में नहीं था। तो इसका मतलब है ट्रांजिशन यहाँ पर अपडेट होगी और आपने ए के अलावा किसको इग्नोर करना है, वाई को। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कम से कम ऐसा स्ट्रिंग लेंगे हम कि जिसमें हमारे एटलीस्ट 2 राउंड पूरे कंप्लीट करता हो। इज इट क्लियर? तो हमने y को भी इग्नोर कर दिया। अब एक वक्त आया कि हमें क्या मिल गया, यहाँ पर b मिल गया, b को y कर दिया। अब दोबारा देखिए, जैसे b को y किया यहाँ खड़े हुए c पर, अब वापस जाते हुए मुझे क्या क्या दिख रहा है, y भी दिख रहा है और a भी दिख रहा है। a वाला तो काम लिखा हुआ है लेकिन y वाला नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है y वाला काम फिर अपडेट होगा। तो देखिए फर्स्ट राउंड में y नहीं था, वो आप लिख रहे थे, लेकिन सेकंड राउंड में y आ गया, तो दोनों जगह पे y आ गया। क्लियर? तो ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी, तो हमने y को इग्नोर कर दिया। ठीक है, y को इग्नोर किया और हम चले गए। अब हम देखा आ रहा हमें x मिला, हमने x को दोबारा वापस आया और a को y कर दिया। अब देखें फिर इधर गए, अब जाते हुए y भी मिल रहे हैं, a नहीं मिल रहे, y मिल रहे हैं, b को हमने y बनाया, वापस गए। देखें अब यहाँ मेरी तवज्जो से बात सुनिएगा, अब आप खड़े में c पर, तो वापसी में आपको क्या मिल रहा है, y। आप y को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी ये x है। अब वापसी में y को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको मिल गया x। ये देखें आप इधर आ गए। अब इनिशियल स्टेट पे खड़े होके x के फौरन बाद आपको a नहीं मिल रहा, इनिशियल स्टेट पे खड़े होके x के फौरन बाद आपको a नहीं मिल रहा, ये इस बात की गारंटी है कि a खत्म हो चुके हैं। और ये इस बात को भी मेक श्योर करता है कि जब a खत्म हो गए तो कंपैरिजन वाले पाथ पे आपको नहीं जाना। सही कह रहा हूं गलत? जब a खत्म हो गए हैं तो कंपैरिजन वाले पाथ पे आपको नहीं जाना, तो मैं कंपैरिजन वाले पाथ से हट जाऊंगा। और मैं कंपैरिजन वाले पाथ से हटने के बाद ये बोलूंगा कि भाई चूंकि ए खत्म हो गए तो उस रास्ते पे अब मेरा काम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर एक्स के फौरन बाद मुझे वाई मिल जाते हैं तो मैं मेक श्योर करूंगा कि वाई के बाद बी ना हो। तो मैं अपना रास्ता चेंज करता हूं और मैं एक नई स्टेट बनाता हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं डी का, और डी पे खड़े होके अब मैं वाई को इग्नोर करता रहूंगा। ये वाई को जाते हुए आगे इग्नोर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे किसका इंतजार है कि वाई के बाद मुझे कैपिटल भी मिले, स्मॉल भी ना मिले। तो वाई को मैं इग्नोर करता रहूंगा और मैं वाई को इग्नोर कर रहा हूं, और मैंने वाई को इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही वाई को मैंने इग्नोर किया तो वाई वाई चले जा रहे हैं। अब अगर वाई को इग्नोर करने के बाद मुझे कैपिटल बी मिलता है, इसका मतलब है मैं आराम से फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ, क्योंकि वाई खत्म होने के बाद कैपिटल बी इस बात की गारंटी है कि मेरे स्मॉल बी भी खत्म हो गए, और स्मॉल बी खत्म हो रहे हैं ये मेक श्योर कर रहा है कि मैं यहाँ पर स्मॉल ए भी खत्म करके आया। तो इस तरीके से मेरी ट्रांजिशन जो एक्सेप्ट हो गई। आखिरी ट्रांजिशन में आप ब्लैंक स्पेस कॉमा ब्लैंक स्पेस कॉमा राइट लिखें, लेफ्ट लिखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक दफ़ा फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं तो फिर किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। तो इसको मैं फाइनल स्टेट। ठीक है सर, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम देख लेंगे कि इसमें जी अगर एंड वो तो करेंगे, लेकिन ए और बी बराबर होने चाहिए। अगर एंड जो है वो 0 होगा तब भी ए और बी तो बराबर होने चाहिए, डिपेंडेंट है ना बेटा ये। सोचें जरा, इस सवाल को भी सोचना, हो सकता है यही पेपर में आ रहा हो कि अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो देखें इनिशियल स्टेट तो फाइनल बन जाएगी, लेकिन क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि ए और बी को बराबर भी तो चेक करना है।
क्वेश्चन बी से स्टार्ट ही नहीं हो सकता कभी भी, ये चीज समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन बी, सिर्फ बी से स्टार्ट नहीं हो सकता बेटा क्वेश्चन, ये वाला, क्योंकि कम से कम अगर कंपैरिजन हो रहा है तो बी कैसे आ सकता है, जब तक ये नहीं आएगा। समझ गई मेरी बात? हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर सिर्फ एप्सिलॉन होगा तो ए और बी नहीं होंगे, और अगर बी से स्टार्ट हो गया तब भी रिजेक्ट करना है आपने। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ मैं इसको एप्सिलॉन बना दूं तो शायद मेरा मसला हल हो जाए, या ना भी हो, देख लेंगे क्या मामला है। वो तो फिर रन टाइम पे देखना पड़ेगा ना मुझे, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी मुझे। तो इसमें आप वेरीफाई कर लीजिए कि भाई अगर क्वेश्चन बी से स्टार्ट हो रहा हो तो देखें कोई ट्रांजिशन नहीं है, अगर बी के बाद ए आ रहा हो तो कोई ट्रांजिशन नहीं। तो ये तमाम चीज़ें देख लें आप, मेक श्योर कर लें, मुझे बता दें कि इसमें कोई सवाल है आपका तो। कोई भी सवाल हो आपका तो पूछ लीजिएगा। कोई सवाल नहीं है। ए टू एफ ट्रांजिशन करेंगे, ए टू एफ ट्रांजिशन करेंगे ब्लैंक कॉमा एप्सिलॉन पर, हाँ ऐसा ही होगा। क्योंकि फिर अगर आपने इनिशियल को फाइनल बना दी तो फंस जाओगे आप। देखें, इनिशियल को फाइनल बना सकते हैं बेटा, इनिशियल को फाइनल बना सकते हैं ना, लेकिन मसला क्या है बेटा, आप शायद एक कॉन्सेप्ट मैं भी भूल गया था, शायद आपके दिमाग से भी निकल गया। देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ बेटा, तो और से सुनिएगा मेरी बात, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मशीन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल है, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग आता है वट एवर, मेरा स्ट्रिंग चल रहा है यहाँ बी, अब मैं यहाँ तक किसी तरीके से आ गया हूँ और मेरे पास स्मॉल बी की ट्रांजिशन है, इस स्टेट पे खड़ा हूँ, स्मॉल बी की ट्रांजिशन है। अगर मेरे पास इस स्टेट पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे पास इस स्टेट पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा ना, मैं यहाँ नहीं खड़ा रहूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बराबर से स्ट्रिंग कंपेयर कर ली है और आपके पास एक और स्ट्रिंग में बी आ गया, स्मॉल बी, ए नहीं है, तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे ये फाइनल हो या ना हो। इज इट क्लियर? फर्ज करें आपका स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपका स्ट्रिंग ये देखें बी से स्टार्ट हो रहा है, ये है, ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो आप अगर इसको फाइनल बना भी देंगी, अगर आप इसको फाइनल बना भी देंगे बेटा, तो शुरू में जब स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है तो ऑटोमेटिक डाइव जाएगा, रिजेक्ट। क्लियर? जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। बेटा किसी का कोई भी सवाल है तो बताइए, फिर हम आगे बात करें।
चलिए एक काम करते हैं, आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए।